हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, आइए इस वीडियो में आज जानेंगे हम। इससे पहले आपको एक रोस्टर फॉर्म बताया था, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। रोस्टर फॉर्म हमने आपको बताया था इस पहले वीडियो में। आज हम जानेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म आप कैसे लिखेंगे या कैसे लिखते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि रोस्टर फॉर्म को आप सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में, दोनों को आप एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक एग्जांपल लेंगे रोस्टर फॉर्म का। एक रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल लेंगे, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक ए सेट लिया आपका, ए ई आई ओ यू, ये आपका कौन सा फॉर्म है। इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यहाँ पर हर एक एलिमेंट लिखा गया है विथ सेपरेटेड बाय कॉमास और करली ब्रैकेट में आपका ये सेट लिखा हुआ है। और रिप्रेजेंट किससे किया गया है, डिनोट किससे किया गया है, कैपिटल अल्फाबेट से। सेट को आप हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से ही डिनोट करते हैं। इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका रोस्टर फॉर्म कहलाता है। रोस्टर फॉर्म, ये आपका कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, या आप इसको टैबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, जो भी आप बोलना प्रेफर करें। अब इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए इसको जानते हैं। जैसे मैंने लिख दिया द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ये आपके क्या है, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स हैं। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है या कोई और फॉर्म है। हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि इसको कई लोग बोलते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन आप अगर गूगल पर सर्च आउट करेंगे तो ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड है। डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कहने का मतलब। इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरीके से सेट को लिखने का तरीका कौन सा फॉर्म है, आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। लेकिन हम अपने जर्नली जो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो या तो रोस्टर फॉर्म में करते हैं या तो सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ, ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये इसको समझते हैं। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म को भी हम कैपिटल अल्फाबेट से ही डिनोट करेंगे और उसको भी हम करली ब्रैकेट के ही अंदर लिखते हैं। सेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, ये हमने आपको बता दिया है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है सेट। और आप क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या करेंगे हम, एक्स सच डैट, ये क्या वर्ड है आपका, सच डैट, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स सच डैट। एक्स इज अ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इस तरीके से सेट को लिखने का तरीका कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ पर एक्स क्या है और ये कौन सा वर्ड आया, सच डैट। पहले आप एक्स को समझिए, ये क्या है। देखिए, एक्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। याद रखिएगा, सेट में हमने आपको बताया था कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसी ऑब्जेक्ट को हम आगे चलकर एलिमेंट्स, पॉइंट्स, मेंबर बोलते हैं। तो ये आपका एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन आप बोल सकते हैं कि पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप ये बोल सकते हैं कि मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन, एक्स। किसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेट को, इस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किए। इस रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। किसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। इस सेट के जितने भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, ये एक्स आपका। और ये सच डैट क्या है, इसको समझिए। देखिए, इसको हम पढ़ते हैं सच डैट, लेकिन ये साइन किसका है या सिंबल किसका है, कोलोन का सिंबल है। इसके बारे में थोड़ा पहले आप जान लीजिए। ये आपकी डिफिनीशन जो हमने लिखी है, आपका जो स्टेटमेंट हमने तैयार किया है, ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसके बारे में जानिए। ये जो हमने बनाया सिंबल, ये सिंबल किसका है, सिंबल इसको बोला जाता है कोलोन का सिंबल है। सिंबल ऑफ कोलोन, क्या पढ़ते हैं इसको, कोलोन। इसको हम सिंबल किसका है, ये कोलोन का है, लेकिन हम इसको अपने सेट थ्योरी में
सेट चैप्टर में इसको पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं सच डैट। अब सच डैट किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स कोलोन एक्स इज द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सपोज डैट आपने ये पढ़ा, तो एक्स कोलोन थोड़ा अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, इसीलिए इसको क्या किया गया कि कोलोन को, जो सिंबल है कोलोन का, उसको हमने क्या एक नाम दे दिया सच डैट, एक वर्ड बना दिया सच डैट, एक मतलब एक हमने सेंटेंस क्रिएट कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा कि एक्स सच डैट एक्स इज द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके, इंग्लिश अल्फाबेट में, और ये आपका वॉवेल्स से है ए ई आई ओ यू। कोलोन को आइए थोड़ा और डीपली समझते हैं फॉर एग्जाम्पल लेकर। आइए दोस्तों जानते हैं कि ये कोलोन का सिंबल क्या है, आइए इसको थोड़ा और डीपली जानते हैं। व्हाट इज कोलोन, व्हाट इज कोलोन, ये कोलोन है क्या बेसिकली, इसको आइए समझते हैं। कोलोन को हमने बताया आपको, ये एक सिंबल है किसका, ये इस तरह सिंबल हम बनाते हैं, ये किसका सिंबल है, कोलोन का। देखिए कई कई किताबों में ये इस तरह बना रहता है 2 पॉइंट से, और ये कई कई किताबों में आपको एक लाइन की तरह ऐसे दिख जाएगा, इसको पाइप बोलते हैं हम, पाइप। जर्नली अलग अलग आप किताब पढ़ो तो अलग अलग राइटर में कई कई किताबों में आपको ये मिलेगा 2 पॉइंट से इसका सिंबल, या तो कई बोलते हैं कि ऐसे लाइन खींच दो तभी वो किसका है सिंबल है, कोलोन का सिंबल। हम ये जानते हैं कि कोलोन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपसे बोला कि आपको एटम को डिस्क्राइब करना है, तो एटम के आगे आप देखो, अगर किताबों में देखोगे तो एटम के आगे ये पॉइंट 2 लगे रहते हैं, ये पॉइंट 2 नहीं है, ये किसका सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोलोन का सिंबल है आपका। इसका मतलब क्या है, इसका फील आप आज लेकर जाइए, इसका फील क्या है। एटम के आगे ये कोलोन का साइन लगा, इसका मतलब क्या है कि अब जो भी बात होगी, अब जो भी आगे बात होगी वो एटम के बारे में बात होगी। कहने का मतलब ये कह लीजिए कि हम डिफिनीशन किसकी बात करेंगे, एटम की बात करेंगे। एटम की हम परिभाषा अब देंगे कि एटम होता क्या है। इस कोलोन का मतलब यही है कि जिसके आगे भी ये कोलोन का साइन आ जाता है, अब केवल केवल उसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ क्या है, इसको आप समझिए थोड़ा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा एक्स सच डैट, एक्स सच डैट, ये क्या कह रहा है, कोलोन क्या बोल रहा है, कोलोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिनको आपने एक्स माना, केवल और केवल उसी की बात हम आगे करेंगे, और कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा या कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा। ठीक उसी तरह एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहाँ किसकी बात कर रहा है, एक्स केवल और केवल वॉवेल्स की बात कर रहा है जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, एक्स। अब कोलोन ये बता रहा है कि केवल और केवल उसी की हम बात करेंगे आगे, और कोई तीसरा दूसरा पर्सन नहीं आ सकता। ये आपका कोलोन रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताया आपको कि एटम के अगर आगे ये 2 पॉइंट जो लगते हैं, ये पॉइंट नहीं है, ये किसका सिंबल है, कोलोन का सिंबल है। तो इसका मतलब क्या है कि एटम के आगे आपने कोलोन का साइन लगाया, तो अब हम किसकी बात करेंगे, एटम की बात करेंगे, एटम की डिफिनीशन की बात करेंगे, एटम की परिभाषा की बात करेंगे, और कोई दूसरा या तीसरा पर्सन नहीं आएगा। जो भी बात होगी वो एटम से रिलेटेड होगी। उसी तरह यहाँ पर भी है कि जो भी बात होगी वो एक्स से रिलेटेड होगी, जिनको आपने एक्स माना है। तो आई होप आपको कोलोन क्लियर हो गया होगा कि कोलोन का सिंबल क्या है। कोलोन का सिंबल देखिए 2 पॉइंट से भी कई लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और कई लोग एक लाइन ऐसे बना देते हैं तो भी बोलते हैं कि कोलोन का सिंबल है। अब आइए थोड़ा और एग्जांपल लेकर हम अपने सेट बिल्डर फॉर्म को और क्लियर करते हैं। आइए सेट बिल्डर फॉर्म को और समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपका एक बी सेट लिख दिया, 1 2 3 4 5, इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया है। अब इसको आइए हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट, एक्स सच डैट, एक्स किसको माना आपने, इसके एलिमेंट्स को, सच डैट क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, सच डैट, सिंबल किसका है, कोलोन का सिंबल। एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। एक्स सच डैट एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके एलिमेंट्स को। क्या बोल रहा है एक्स कि नेचुरल नंबर 6 से लेस देन, जो 6 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका आपको कलेक्शन बनाना है।
तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 ही आएगा, क्योंकि लेस देन 6 बोला है तो 6 तो आ नहीं सकता, 5 ही तक आएगा। देखिए इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल देखिए इसको हम और तरीके, देखिए हमने यहाँ पर आपको x माना है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप अगर x ही माने इसको, आप y भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। y सच दैट y रिप्रेजेंट्स फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। y क्या बता रहा है कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, y। कोलोन क्या बता रहा है कि जिनको आपने y माना है केवल और केवल उसी की बात होगी आगे, और कोई दूसरा नहीं आएगा। तो y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले 5 नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका भी आंसर अगर आप निकालेंगे तो यही आएगा 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब कि आप सेट बिल्डर फॉर्म को लैंग्वेज चेंज करके अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखिए हमने एक दूसरा लैंग्वेज यूज किया है, यहाँ पर हमने दूसरा लैंग्वेज यूज किया है, लेकिन जो दोनों का आंसर है वो सेम है। इवन आप इसको ले लीजिए, जहाँ आप इसको ले लीजिए, दोनों का आंसर क्या है 1 2 3 4 5 ही है। तो कहने का मतलब कि आप सेट बिल्डर फॉर्म को लैंग्वेज वाइज चेंज करके अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, और आगे हम क्लियर करेंगे जब हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। तो कहने का मतलब कि लैंग्वेज वाइज आप चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल आंसर होना चाहिए रोस्टर फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म का, जो आपने जिस तरीके से लिखा है वो सभी का आंसर सेम निकलना चाहिए। अगर एक सिंपल लाइन में कहें तो जब भी आप रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो जब आप सेट बिल्डर फॉर्म को दोबारा से जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखें, आई रिपीट, जब सेट बिल्डर फॉर्म को आप दोबारा से रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आंसर आपका पहले वाला रोस्टर फॉर्म आ जाना चाहिए। इसका मतलब रहेगा कि आपका आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपने लैंग्वेज यूज किया है सेट बिल्डर फॉर्म में वो भी आपका सही है, और लिखने का तरीका भी आपका सही है। तो याद करने का एक सिंपल तरीका सेट बिल्डर फॉर्म को, कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, सेंटेंस का एक हम स्टेटमेंट क्रिएट कर देते हैं। आपको एक सेंटेंस लिख देना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट सेट का लिखा जाता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट क्रिएट कर देना है आपको, सेंटेंस के थ्रू आपको एक स्टेटमेंट दे देनी है। अगर आप डिफिनेशन चाहते हैं किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की, तो आप स्क्रीन पर इसको पढ़ सकते हैं, उसमें भी यही लिखा है जो हमने आपको बताया। तो आई होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गया होगा। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आप इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।